वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून तारीख सबक नंबर 5 स्वराज का क़याम, इस सबक के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग सदी के मतलब को समझ चुके हैं। सदी का मतलब होता है 1 साल से लेकर 100 साल तक। सदी यानी 100 साल, तो एक सदी यानी 1 से लेकर 100 साल तक के हम एक सदी कहेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि 17वीं सदी के पहले निस्फ में, तो 17वीं सदी स्टार्ट होगी 1601 से लेकर 1700 तक, यह 17वीं सदी रहेगी। तो 17वीं सदी के निस्फ में यानी 1601 से लेकर 1650 के दरमियान इस तारीख की बात जो है तो यहाँ पर की जा रही है। महाराष्ट्र में शिवाजी जैसी शख्सियत का जो है तो उरूज हुआ 17वीं सदी के निस्फ में, यहाँ पर यह बताया जा रहा है। उन्होंने नाइंसाफ़ी करने वाले हुक्मरानों का खात्मा किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब शिवाजी कब पैदा हुए, यहाँ पर वो तारीख भी दी गई है। शिवाजी महाराज शके 1551 फाल्गुन विद्या तृतीय में, है ना, यानी 19 फरवरी 1630 को ज़िला पूना में जिन्नर के मुकाम पर एक शिवनेरी किला है, वहाँ पर जो है तो शिवाजी महाराज पैदा हुए, उनकी पैदाइश वहाँ पर हुई। जैसा कि आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं, शिवाजी महाराज की तस्वीर यहाँ पर दी गई है और ऊपर जो है तो पूरी इनकी डिटेल दी गई है कि शिवाजी महाराज कब पैदा हुए और कहाँ पर पैदा हुए। तो आइए अब हम अपने मेन सबक की तरफ जो है तो बढ़ते हैं कि इस सबक में क्या दिया गया है। अब हमारा यहाँ पर सबक शुरू हो रहा है। तो हम सबसे पहले शिवाजी महाराज से पहले शाहजी जो उनके वालिद थे, उनके वालिद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शाहजी की तस्वीर आप लोग बाएं तरफ देख सकते हैं, ऊपर शाहजी की तस्वीर है। शिवाजी के वालिद थे ये, और भारत के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार थे, है ना, जनूबी भारत के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार थे, एक इज़्ज़तदार घर से ताल्लुक़ रखते थे। मुग़लों ने निज़ाम शाही पर कब्ज़ा करने की जो मुहिम का बेड़ा जब उठाया था, तो इस मुहिम में बीजापुर के आदिल शाह ने मुग़लों की मदद की, है ना। शाहजी चाहते थे कि जनूबी भारत में मुग़ल ना हो, इसलिए उन्होंने मुग़लों की मुखालफत करते हुए निज़ाम शाही को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुग़लों और आदिल शाही ताकत के सामने इनकी एक ना चली और 1636 में निज़ाम शाही का खात्मा हो गया। यहाँ पर शिवाजी महाराज के बारे में बताया जा रहा है, शिवाजी महाराज के वालिद के बारे में बताया जा रहा है, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है बैकग्राउंड में कि वो किसके साथ थे। तो मुग़लों ने जब निज़ाम शाही को ख़त्म करने की कोशिश की, तो निज़ाम शाही को बचाने के लिए इन्होंने, शाहजी राजे ने जो है तो पूरी कोशिश की कि निज़ाम शाही हुकूमत को जो है तो बचाया जाए, यानी ये निज़ाम शाही हुकूमत में सरदार थे। अब जब निज़ाम शाही हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, तो शाहजी राजे आदिल शाही दरबार में सरदार बन गए। यहाँ आप लोगों को बात याद रखना है कि पहले वो निज़ाम शाही हुकूमत में थे, उसके बाद आदिल शाही हुकूमत में वो चले गए जब निज़ाम शाही का ख़ात्मा हो गया।
यहाँ पर निज़ाम शाही, आदिल शाही, मुग़ल, ये तमाम हुकूमतों के नाम हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अभी यहाँ पर देख भी सकते हैं आप लोग तस्वीर में निज़ाम शाही हुकूमत दिया हुआ है, यहाँ पर बना भी है, सब तस्वीर भी दी गई है। आगे और हम लोग देखते हैं, आदिल शाह ने भीमा नदी और नीरा नदी के किनारे, देख लो यहाँ पर आदिल शाह की तस्वीर है, एक बैठे हैं तख्त पर, उसी के साथ साथ यहाँ पर भीमा नदी की तस्वीर है पहली वाली, उसके बाद दूसरी तस्वीर जो है तो नीरा नदी की है। पूना, ये नदियों के किनारे जो है तो बहुत सारे इलाके थे, जैसे पूना है, सोपा, चाकन और इंदापुर, ये सब जो है परगने शाह जी की जागीर में बरकरार रहने दिए गए, है ना। इसके जो आसपास के इलाके थे इनकी जागीर में जो है तो रहने दिए। जागीर किसे कहते हैं यहाँ अभी हम आगे तफसील से देखने वाले हैं। आदिल शाह की जानिब से शाह जी को कर्नाटक में बेंगलुरु और आसपास के इलाके भी जो है तो जागीर में अता किए गए आदिल शाह की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें थी। शाह जी महाराज थे, वो पहले निज़ाम शाह में थे, निज़ाम शाही के बाद वो आदिल शाही में आए। आदिल शाही में आने के बाद जो है तो उनकी जो रुतबा है वो और बढ़ गया, उन्हें कई जो है तो जागीरें दी गई। और ये शिवाजी महाराज के वालिद थे, एक मुअज़्ज़ज़ घराने से थे। ये तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है। अब जागीर किसे कहते हैं, यहाँ हमें ये समझना है, जागीर यानी किसी इलाके का महसूल हासिल करने का हक। महसूल यानी टैक्स, है ना। उस इलाके का अगर हम टैक्स हासिल करते हैं तो वो हमारी जागीर हुई। हुक्मरान यानी जो लोग हुकूमत करते, वो लोग जिन लोगों को सरदार बनाते थे उन्हें नकदी शक्ल में तनख्वाह ना देते हुए इतना बड़ा इलाका तफवीज़ कर देते थे कि सरदारों को तनख्वाह की रकम के बराबर पैदावार महसूल से हासिल हो जाती थी। समझो बात को यहाँ पर। जैसे एक बादशाह है तो बादशाह ने एक सरदार अपना रखा हुआ है, वो उसकी मदद करता है, लेकिन उसको पैसा जो है वो कैश में नहीं देता है, बल्कि वो क्या करता है, वो उसको ज़मीन दे देता है, एक हिस्सा दे देता है, एक इलाका, और कहता है कि उस इलाके से आप लोग टैक्स वसूल कर लिया करो, महसूल वसूल कर लिया करो। यानी किसान अगर फसल उगाता है तो फसल का कुछ हिस्सा जो है तो वो सरदार ले लेगा। इस तरीके से जो है तो जागीर का सिस्टम चला करता था। तो यहाँ पर वही बताया गया है सरदार शाह जी को, और शाह जी को जो है तो बहुत सारे इलाके जो है तो जागीर के तौर पर दिए गए थे। अब शाह जी के बारे में बताया गया यहाँ पर कि शाह जी नहायत बहादुर थे, आला हिम्मत वाले, ज़हीन और माहिर सियासत थे। यानी वो सियासत को जानते थे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स की जाती है, किस तरीके से हुकूमतें बदली जाती है, कौन किसके ऊपर हमला करने वाला है, ये तमाम चीज़ें वो जानते थे। इसी तरह वो तलवारबाजी जानते थे, पट्टा और नेज़ाबाजी भी ताक थे। उन्हें अवाम से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु के कई इलाके जो है तो उन्होंने फतेह भी किए थे। जैसा कि आप लोग तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र दिया गया है, कर्नाटक दिया गया है, तमिलनाडु जो पिंक कलर से है जो इलाके, उन इलाकों को जो है तो उन्होंने वहाँ पर जीता भी था, उन्हें हासिल भी किया था, फतेह किया था। जुनूबी भारत में इनका रौब था, है ना, लोग इन्हें जो है तो जानते थे। जब शिवाजी महाराज और जीजाबाई बेंगलुरु में थे तब शाह जी ने शिवाजी महाराज को एक उम्दा हुक्मरान बनाने के लिए तालीम देने का माकूल इंतज़ाम किया था। इन्हें शाह जी राजे ने अपने बेटे शिवाजी महाराज को एक अच्छा बड़ा बनाने के लिए, अच्छा हुक्मरान बनाने के लिए उन्होंने जो है तो उनकी ट्रेनिंग के लिए एक इंतज़ाम किया था। इसीलिए इन्हें स्वराज के तसव्वुर का बानी कहा जाता है ना। स्वराज का, इन्हें जब आगे चलकर शिवाजी महाराज ने स्वराज की हुकूमत जब कायम की, लेकिन असल में उनके वालिद साहब ने इसकी कोशिश शुरू ही पहले से कर दी थी, पहले से शुरू कर दी थी उन्होंने। तो इसलिए जो है तो इस तसव्वुर का बानी यानी स्वराज का, आवाम की हुकूमत का बानी
शाहजी महाराज को माना जाता है। उन्होंने शिवाजी महाराज और जीजाबाई को अपने काबिले एतमाद और जांबाज साथियों के साथ बेंगलुरु से पूना रवाना किया। ये भी बात बताई जाती है कि उन्होंने बेंगलोर से पूना जो है तो अपने बेटे को और अपनी बीवी को यानी जीजा माता को और शिवाजी महाराज को अपने साथियों के साथ जो है तो रवाना किया। तो ये तमाम बातें यहाँ पर हम लोगों ने देखे शाहजी राजे के बारे में, यानी शिवाजी महाराज के वालिद साहब के बारे में मालूमात आप लोगों के सामने थी। और साथ ही साथ आप लोग जागीर का मतलब भी समझ गए होंगे कि जागीर का मतलब क्या है, जागीर किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे वीर माता जीजाबाई के बारे में। वीर माता जीजाबाई यानी शिवाजी की माँ, शिवाजी की वालिदा। शिवाजी की जो वालिदा थी उनका नाम था वीर माता जीजाबाई, और जीजाबाई ज़िला बुल्डाना के सिंदखेड़ राजा के मुअज़्ज़ज़ सरदार लखूजी राजे जाधव की बेटी थी, है ना। ज़िला बुल्डाना हमारे महाराष्ट्र में है। उस ज़िले के अंदर सिंदखेड़ करके एक इलाका है, वहाँ के एक सरदार थे जिनका नाम था लखूजी राजे जाधव। तो उनकी बेटी थी वीर माता जीजाबाई। उन्हें बचपन से ही मुख्तलिफ उलूम के साथ फ़ौजी तालीम भी दी गई, यानी इन्होंने मुख्तलिफ इल्म भी हासिल किया था और फ़ौजी ट्रेनिंग भी जो है तो उन्होंने लिए थे। शाहजी महाराज का स्वराज के क़याम का ख्वाब पूरा हो, इसके लिए वो हमेशा इन्हें तरगीब देकर इनकी मदद करती थी। वो एक माहिर और अहले नज़र सियासतदान थी। स्वराज कायम करने के लिए उन्होंने हमेशा शिवाजी महाराज की रहनुमाई की, यानी अपने बेटे की भी जो है तो उन्होंने रहनुमाई की। वो अवामी मामलात में फ़ैसला देने का काम भी करती थी, है ना। और शिवाजी महाराज की बेहतर तालीम के लिए जो है तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। उन्होंने शिवाजी महाराज में सब्र व तहम्मुल, सच्चाई, ज़हानत, होशियारी, हिम्मत, बेबाकी, इस्लाह का इस्तेमाल, यानी किस तरीके से जो है तो हथियार का इस्तेमाल किया जाए, फ़तेह का अज़्म और स्वराज का ख्वाब जैसी खूबियाँ पैदा की, है ना। उन्होंने शिवाजी महाराज में तमाम खूबियाँ जो है तो पैदा की कि वो सब्र से काम ले, सच्चाई पर चले, ज़हानत से काम ले, होशियार रहे, हिम्मत कभी ना हारे, हमेशा बेखौफ रहे, हथियारों का बेहतर इस्तेमाल करे। और जो स्वराज जो है कि जिसमें बाहर के लोग हुकूमत ना करे बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वही हुकूमत करे, सबसे अहम मकसद स्वराज हुकूमत कायम करने का यही था। तो ये तमाम बातों पर वीर माता जीजाबाई ने जो है तो बहुत ध्यान दिया और अपने शौहर का यानी शाहजी राजे का और अपने बेटे का यानी शिवाजी महाराज का, दोनों की उन्होंने बहुत रहनुमाई की। ये जो है तो यहाँ पर बताया गया है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं शिवाजी महाराज के माअविनीन, यानी शिवाजी महाराज की मदद करने वाले लोग। हम अगर किसी काम में कामयाबी हासिल करते हैं तो उस कामयाबी के पीछे कई लोगों का हाथ होता है, यानी और भी लोग होते हैं जो हमारी मदद किए होते हैं। तो इसी तरह शिवाजी महाराज ने जब स्वराज की हुकूमत कायम की, जब वो राजा बने, तो उसके पीछे भी कई लोगों का हाथ था, यानी कई लोगों ने उनकी मदद की थी। यहाँ पर हम लोग वही देखने वाले हैं। शिवाजी महाराज ने स्वराज के क़याम का आगाज़ मावल के इलाके से किया। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पूना का नक्शा दिया गया है और उस नक्शे में एक इलाका बताया गया है मावल। तो इस इलाके से स्वराज के क़याम का आगाज़ हुआ, यानी हुकूमत जो है तो बनाना शिवाजी महाराज ने यहाँ से शुरू की। इस वक्त मावल आज के पूना ज़िला के मगरिबी और जुनूबी मगरिबी इलाके पर मुश्तमिल था। देखिए यहाँ पर पूना के इलाके में वो मौजूद है। और
स्वराज के क़याम के लिए शिवाजी महाराज ने मावल के जोग्राफियाई हालात का इस्तेमाल नहायत महारत से किया। यानी जोग्राफियाई हालात जो थे, वहाँ के पहाड़ और वहाँ के जंगलात, वहाँ की जो चीज़ें थी, उसका इस्तेमाल जो है तो शिवाजी महाराज ने बेहतर किया। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वहाँ की पहाड़ियाँ, वादियाँ और जो दर्रे थे, उनका इस्तेमाल जो है तो उन्होंने किया। पहाड़ी जो इलाके होते हैं, उनमें जो रास्ते होते हैं, वो तमाम चीज़ों का शिवाजी महाराज ने लड़ाई में इस्तेमाल किया और धीरे धीरे जो है तो अपना स्वराज जो है तो वहाँ पर कायम किया। उन्होंने लोगों के दिलों में भी जो है तो अपनायत और एतमाद का जज्बा पैदा किया। लोगों में ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम में से ही हूँ। इसी तरीके से उनके बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने शिवाजी महाराज की बहुत ज़्यादा मदद की, जैसे यसाजी कनक, बाजी पासलकर, बापूजी मदगल, नरहेकर देशपांडे बरादरान, जो देशपांडे बरादरान थे वो, उसके अलावा काऊजी कोंढालकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देशपांडे, दादाजी नरस, प्रभु देशपांडे वगैरह वगैरह जो उनके साथी थे, उन्होंने मिलकर जो है तो इनके बलबूते पर शिवाजी महाराज ने जो है तो स्वराज कायम किया। अब 12 मावल क्या है, मावल के इलाके में ये जो है तो बताया गया है। 12 मावल में पवन मावल, हिरडस मावल, गंजन मावल, पोड़ खोरे, मुट्ठे खोरे, मुस्से खोरे, कांधो खोरे, वेलेंड खोरे, है ना, रोहिट खोरे, इंदर मावल, नाने मावल, कोरबार से मावल। शिवाजी महाराज की पूना जागीरों में सह्याद्री पहाड़ी सिलसिले के दामन में जो इलाका है, इसे मावल खोरे कहते हैं। इन्हें 12 मावल भी कहा जाता है। इन्हें ऊपर जितने भी इलाकों के नाम हैं, वो तमाम इलाके जो सह्याद्री पहाड़ी सिलसिला है, उसके दामन में जो मावल का इलाका है, मावल खोरे का इलाका, तो उन्हें जो है तो 12 मावल कहा जाता है। उस इलाके को पूना की जागीरों में इसका शुमार होता था, है ना, पूना के इलाके में जो जागीरें थी वहाँ पर। तो ये बातें आप लोगों को याद रखना है। एक शाही मोहर की, है ना, जिस तरीके से एक स्टैंप होता है किसी भी अंजुमन का, किसी भी स्कूल का, हुकूमत का, तो इसी तरीके से जब शिवाजी महाराज की हुकूमत थी तो उनकी भी जो है तो शाही मोहर थी। और इसी मोहर के बारे में जो है तो बताया गया है यहाँ पर। उस मोहर पर संस्कृत ज़बान में 2 मिसरे लिखे हुए थे, यानी एक शेर लिखा हुआ था, प्रतीप चंद्र लिख्यु वर्ध शनु दर्शन विंदिता, शाह सुनो वाशिव शीशा मदरा भद्रा राजते। यानी शाह जी के बेटे शिवाजी के अज़्म का सबूत चांदनी की तरह मुसलसल बढ़ने वाली रोशनी है, जिसे दुनिया ने सलाम किया है। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये मोहर हुकूमत को ज़ेब देती है ना। यानी शिवाजी महाराज ने जो मोहर बनाए हैं, उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें संस्कृत ज़बान में जो है तो लिखी हुई थी। शाही मोहर पर मौजूद ये कौल, यानी ये बात कई मानों में अहम है। शिवाजी महाराज ने इस कौल के ज़रिए अपने वालिद के तई अपनी एहसान मंदी, स्वराज की मुसलसल तौसी का यकीन, मोहर को इज़्ज़त व एहतराम हासिल होने का एहसास, अवामी फलाह का अहद और अपनी सरज़मीन पर ख़ुद मुख्तारी के साथ हुकूमत करने की ज़मानत का इजहार किया है। इस छोटे से कौल में स्वराज के क़याम का हमजहत मफ़हूम समा गया है। यानी इस छोटी सी बात में कि शाह जी के बेटे का ये अज़्म है कि वो मुसलसल जो है चांदनी की तरह अपनी हुकूमत को जो है तो बढ़ा रहा है और ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतर है। ये छोटी सी जो है तो बात, लेकिन इसका मफ़हूम, इसका मतलब बहुत बड़ा था कि इसमें ख़ुद मुख्तारी थी। यानी हम अवाम के लिए हुकूमत चला रहे हैं, अवाम की हुकूमत है और हम अपनी हुकूमत को जो है तो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो है तो इसमें शामिल थी। अब आप लोगों को जानना है कि
अपने मुल्क की सरकारी मोहर का जायज़ा लीजिए, इनमें कौन कौन सी बातें हैं वो मालूम कीजिए, और सरकारी मोहर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ना, सरकारी मोहर का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये तमाम बातें आप लोग गूगल पर जाकर ऑनलाइन जो है तो हासिल कर सकते हैं, मालूमात इसकी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे स्वराज के क़याम की पेशरफ्त, है ना, यानी स्वराज है किस तरीके से अब शुरू होता है, स्वराज में अब लड़ाइयाँ किस तरीके से शुरू होती है, कब्ज़ा करने की जो बात है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तारीख़ में हुकूमतें जो चलाई जाती थी वो किलों से चलाई जाती थी, है ना, तो किले बहुत अहमियत के हामिल होते थे, जिसके पास जितने किले होते थे वो उतना मजबूत राजा होता था। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि शिवाजी महाराज की जो जागीरें थी, जो ज़मीनें थी, उस वक्त आदिल शाही हुकूमत के अंदर थी सब, यानी आदिल शाह लोग जो थे, आदिल शाही हुकूमत जो थी उसके अंडर में जो है तो शिवाजी महाराज की जागीरें थी। तो शिवाजी महाराज ये चाहते थे कि उन जागीरों में जो किले हैं उनको फतेह कर लिया जाए, उनके ऊपर जो है तो कब्ज़ा कर लिया जाए, है ना। तो शिवाजी महाराज ने वैसे ही किया, जिसका जितना किला होता था उसके ऊपर जो है तो उसकी हुकूमत उतनी होती थी। किले पर कब्ज़ा करने की वजह से आसपास के इलाकों पर काबू रखना आसान हो जाता था, जिसकी वजह से सूरत हाल बेहतर हो जाया करती थी, है ना। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया गया है कि उन्होंने तोरना, मोरब देव, कोंडाना और पुरंदर के किलों पर जो है तो कब्ज़ा कर लिया था। स्वराज के क़याम की इब्तिदा यहाँ से हो गई थी। मोरोमब देव के किले की दोबारा उन्होंने तामीर करवाई थी और इसका नाम राजगढ़ रखा था। आप लोग देख सकते हैं, मोरोमब किले की जो है तो तामीर उन्होंने दोबारा करवाई थी और उसका नाम बदल कर जो है तो उन्होंने राजगढ़ रख दिया था। इसी तरह आदिल शाही फौज में जावली के मोरे, मधुल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत जैसे सरदार थे। इन सरदारों ने स्वराज के क़याम की मुखालफत की। स्वराज के क़याम के लिए इन सरदारों पर काबू पाना ज़रूरी था। उस वक्त आदिल शाह के दौर में जिस तरीके से शाहजी यानी शिवाजी के वालिद साहब सरदार थे, उसी तरह उनके पास और भी सरदार थे। जैसे जावली एक इलाका है तो वहाँ पर जो मोरे थे वो भी सरदार थे, मधुल के घोरपड़े थे, सावंतवाड़ी के सावंत जो थे वो भी सरदार थे। तो उन लोगों ने, शिवाजी महाराज जब अपनी हुकूमत को बढ़ा रहे थे तो उन लोगों ने मुखालफत की शिवाजी महाराज की। ये जो है तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और किलों की अहमियत को बताया गया है। साथ ही साथ कौन कौन से किले उन्होंने फतेह किए, जैसे तोरना का, मोरोमब देव का और कोंडाना का और पुरंदर का किला जो है तो उन्होंने फतेह करके अपनी हुकूमत की शुरुआत की। ये जो है तो बताया गया है। तो आप लोगों को ये तमाम चीज़ें याद रखना है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि आदिल शाह ही जो हुकूमत थी उनके पास कई सरदार थे। तो उन सरदार में मोरे जो थे, है ना, सतारा ज़िला के, जैसे देखिए सतारा ज़िला यहाँ पर दिया गया है और इसके अंदर एक मुकाम है जावली। तो हम लोग अभी जावली पर कब्ज़ा देखने वाले हैं। जावली जो पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का दिया गया ऊपर, जावली के ऊपर जो है तो कब्ज़ा कैसे होता है वो देखेंगे। तो इसके अंदर जो मोरे थे, जैसे चंद्रराव मोरे, तो चंद्रराव मोरे आदिल शाह ही हुकूमत में एक अहम सरदार थे, है ना, वो फौज के अंदर एक अहम सरदार थे। इसने स्वराज के क़याम की मुखालफत की थी, ये भी मैं बताया हूँ इससे पहले। 1656 में शिवाजी महाराज ने जावली पर हमला करके वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ अपनी चौकी कायम कर ली। इसके बाद रायगढ़ भी फतेह हो गया, है ना, रायगढ़ भी फतेह उन्होंने कर लिया और जावली से इन्हें बेपनाह दौलत मिली। इस फतेह के बाद कोकन में अपनी पेशरफ्त में जो है तो उन्होंने इजाफा कर लिया। उसके बाजू वाला पट्टा जो है तो कोकन का है, तब वो वहाँ पर जो है तो
जाने के लिए तैयार हो गए। जावली पर हमला करके वहां से दौलत हासिल करके अब वो उधर कोकण की तरफ बढ़ने लगे। इस तरीके से उनकी कुव्वत में जो है तो इजाफा हो गया। प्रतापगढ़ का किला भी जो है तो उन्होंने वहां पर तामीर करवाया। देखिए प्रतापगढ़ का किला जावली में तामीर करवाया और धीरे धीरे अब वो आगे बढ़ने लगे। शिवाजी महाराज अब वो कल्याण, भिवंडी इन इलाकों पर फतेह कर लिए उन्होंने वहां पर, जिसकी वजह से मगरबी साहिल पर सिद्दियों, पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों से उनका साबका पड़ा। मगरबी साहिल पर पुर्तगीज़ थे और पुर्तगाली थे, अंग्रेज़ थे, तो उनसे अब जो है तो लड़ाई इनका सामना हो गया। इस वजह से उन्होंने बहरी बेड़े फिर तामीर करवाए, यानी समंदर में अपनी फ़ौज जो है तो तैयार करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये था समझ लो हमारा जावली पर कब्ज़ा कि किस तरीके से जावली में उन्होंने कब्ज़ा किया, वहाँ से दौलत हासिल की। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ का किला जो है तो वहाँ पर तामीर करवाया। ये बातें यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अफजल खान की सरकोबी, है ना। अफजल खान के साथ क्या हुआ वो तमाम बातें यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। जैसा कि अभी मैं बता दिया हूँ कि जावली पर जो है तो मोरे जो थे वो शिवाजी की मुखालफत करते थे, तो शिवाजी महाराज ने वो मोरों की मुखालफत को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से आदिल शाही हुकूमत में जो जागीरें, जो किले शिवाजी महाराज की जो जागीर में आते थे उनके ऊपर आदिल शाही हुकूमत थी, तो वहाँ से उन्होंने वो किले भी जो है तो हासिल कर लिए, अपने कब्ज़े में कर लिए। तो ये तमाम वाक़यात को देखकर जो है तो आदिल शाही हुकूमत थोड़ी परेशान हो गई। उस वक्त आदिल शाही हुकूमत की जो कमान थी, जो हुकूमत संभाल रही थी, वो बड़ी साहिबा, एक नाम है, वो बड़ी साहिबा जो है तो वहाँ पर वो हुकूमत को देखती थी, आदिल शाही हुकूमत को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफजल खान को जो है तो भेजा। अफजल खान बैजापुर से वाई आया। वाई एक इलाका है, बैजापुर भी एक इलाका है, तो बैजापुर से जो है तो वाई आए। उन्होंने वाई के इलाकों से अच्छी खासी वाकफियत थी, उन्हें वाई के इलाकों को वो जानते थे। वाई के नज़दीक प्रतापगढ़ किले के दामन में 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की जो है तो मुलाकात हुई, है ना। लेकिन इस मुलाकात के दौरान शिवाजी महाराज को जो है तो फ़रेब देने की कोशिश की अफजल खान ने, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज ने अफजल खान को हलाक कर दिया और यूं उन्होंने आदिल शाही फ़ौज की सरकोबी की। यानी वहाँ पर उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है और अफजल खान जो है तो मारे जाते हैं। ये जो है तो यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद शिवाजी महाराज, जो साथी लोग उनके फ़ौज के अच्छे साथ देते हैं शिवाजी महाराज का, इस लड़ाई में जिन्होंने साथ दिया था, उनको जो है तो इनामात दिए शिवाजी महाराज ने। और जो फ़ौजी अफजल खान के शिवाजी महाराज के हाथ लगे थे, कब्ज़े में आ गए थे, तो उनके साथ भी जो है तो शिवाजी महाराज ने अच्छा सलूक किया। यही बातें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कोकण का साहिली पट्टा भी बताया गया है कि किस तरीके से कोकण के साहिली पट्टे में भी जो है तो शिवाजी महाराज ने अपनी हुकूमत को जो है तो बढ़ाया था। यही बातें जो है तो दिखाई गई है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे सिद्दी जौहर का हमला, है ना। अभी हमने अफजल खान की सरकोबी देखी, उसके बाद अब हम देखेंगे सिद्दी जौहर का हमला। अफजल खान की सरकोबी के बाद शिवाजी महाराज ने आदिल शाही हुकूमत से वसंतगढ़, पन्हाला और खेलना के किले जीत लिए थे। यहाँ पर पन्हाला किला ऊपर की जानिब दिया गया है और नीचे की तरफ जो है तो खेलना का किला दिया गया है। खेलना के किले का नाम जो है तो बदलकर विशालगढ़ नाम रख दिया गया। अब शिवाजी महाराज पर काबू पाने के लिए आदिल शाह ने 1660 में सूबे करनौल के सरदार सिद्दी जौहर को चढ़ाई के लिए भेजा। सिद्दी जौहर की आप लोग तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। सिद्दी जौहर की जो है तो उन्होंने भेजा। सिद्दी जौहर के साथ और कौन कौन थे? रुस्तम जमा थे, बाजी घोरपड़े, अफजल खान का बेटा फाजिल खान, ये तमाम लोग भी जो है तो सिद्दी जौहर के साथ थे। सिद्दी जौहर की फ़ौज तकरीबन 5 महीने तक पन्हाला के किले का मुहासरा किए हुए थे, यानी उसे घेरे हुए थे। शिवाजी महाराज के लिए इस मुहासरे से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था।
नेताजी पालकर ने बाहर से सिद्दी जौहर पर हमला करके मुहासरा खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फौज की कम तादाद की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। सिद्दी जौहर के मुहासरा खत्म करने की कोई अलामत दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब सिद्दी जौहर से जो है तो बातचीत शुरू की जाए, और इस बातचीत की वजह से पन्हाला के मुहासरे में थोड़ी नरमी पैदा हो गई। शिवाजी महाराज ने इसी नरमी का फ़ायदा उठाया, है ना, वहाँ से निकलने में। तो आप लोग देख सकते हैं सिद्दी जौहर की जो है तो तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आदिल शाही हुकूमत ने जो है तो इन्हें भेजा था ताकि वो शिवाजी महाराज को कैद करे, और इसीलिए वहाँ पर वसंतगढ़ का किला था, पन्हाला का किला था, और खेलना के किला जो है तो नाम बदलकर क्या रख दिया गया था, खेलना के किले का नाम बदलकर विशालगढ़ नाम रख दिया गया था। तो इन किलों पर जो है तो उन्होंने कब्जा कर लिया था पन्हाला के किले के ऊपर, और पन्हाला के किले का जो है तो मुहासरा कर लिया था। कई दिनों तक जो है तो मुहासरा जारी रहा, लगभग 5 महीनों तक। वहाँ से निकलने के चांसेस नहीं थे, इसलिए जो है तो सिद्दी जौहर और शिवाजी महाराज के बीच में बातें हुई कि अब यहाँ से किस तरीके से निकला जाए, और फिर नरमी थोड़ी बढ़ती गई मुहासरे में, और उसी नरमी का फ़ायदा उठाकर शिवाजी महाराज वहाँ से निकलते हैं। किस तरीके से निकलते हैं वो अब हम देखेंगे। अंदर एक शिवा काशिद नाम का जो है तो एक आदमी होता है, एक बहादुर जवान होता है। वो जो है तो पहल करता है, क्योंकि उसकी जो शक्ल सूरत होती है वो शिवाजी महाराज की तरह जो है तो दिखाई देती है। इसलिए जो तो उन्होंने सोचा कि शिवाजी महाराज की शबाहत इख्तियार की उन्होंने, और पालकी में वो बैठ गए, है ना। शिवाजी की महाराज की जगह पर वो बैठ गए पालकी में, कि वहाँ से जो है तो नाटक किया जाए, ड्रामा किया जाए निकलने का। अब पालकी जो है सदर दरवाजे तक पहुँचती है, जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। मेन गेट पर जैसे ही ये बैठ कर निकलते हैं तो सिद्दी के जो फौजी होते हैं उस पालकी को रोक लेते हैं, और इस मौके पर लड़ाई होती है, और शिवा काशिद वहाँ पर मारे जाते हैं। इसी दरमियान शिवाजी महाराज दूसरे रास्ते से, है ना, शिवाजी महाराज जो है वो दूसरे रास्ते से वहाँ से निकल जाते हैं, किले के बाहर हो जाते हैं। इनके साथ बाजी प्रभु देशपांडे, बांदल देशमुख और कुछ मुंतखब साथी भी जो है तो होते हैं। वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, और शिवाजी महाराज पन्हाला के मुहासरे से निकलकर विशालगढ़ की तरफ जो है तो चले जाते हैं। सिद्दी जौहर को जो है तो इस बात का इल्म हो जाता है। तो शिवा काशिद यहाँ पर आप लोग तस्वीर देख सकते हैं, वो यहाँ से निकल कर जो है तो आगे चले जाते हैं। इसी तरह प्रभुजी देशपांडे भी जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके साथ जो है तो वहाँ पर जाते हैं वो लोग निकल कर। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि पन्हाला का किला से निकल कर जो है तो विशालगढ़ की तरफ जो है तो चले जाते हैं शिवाजी महाराज। पन्हाला का किला यहाँ पर बताया गया है, और सिद्दी जौहर को जो है तो इस बात का इल्म हो जाता है कि शिवाजी महाराज यहाँ से चले गए हैं। तो इसकी फ़ौज जो है शिवाजी महाराज का पीछा करती है। शिवाजी महाराज ने सिद्दी जौहर की फ़ौजियों को विशालगढ़ के नीचे ही रोकने की जिम्मेदारी बाजी प्रभु देशपांडे को सौंपी गई थी। प्रभु देशपांडे की आप लोग तस्वीर देख सकते हैं। सिद्दी के जो फौजी थे उनको रोकने की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। बाजी प्रभु ने गजापुर के नज़दीक घोड़खंडी के मुकाम पर सिद्दी जौहर की फ़ौज को रोक लिया। बाजी प्रभु ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो इस मुहिम में काम आ गए, है ना। बाजी प्रभु की फ़ौज ने सिद्दी जौहर की फ़ौज को रोकने की वजह से शिवाजी महाराज के लिए विशालगढ़ तक पहुंचना मुमकिन हो गया, और विशालगढ़ की तरफ जाते हुए उन्होंने आदिल शाही सरदारों पालवन और दलवी और सरंगारपुर के सुरवे की मुखालफत को भी जो है तो ख़त्म कर दिया, जिसके बाद शिवाजी महाराज खैरियत के साथ विशालगढ़ पहुंच गए, है ना। किस तरीके से प्रभुजी देशपांडे ने वहां पर फौज को रोका, जिसकी वजह से शिवाजी महाराज
विशालगढ़ जो है तो आराम से पहुंच गए। जिस वक्त शिवाजी महाराज पन्हाला के किले में महसूर थे, इसी दौरान दिल्ली के तख्त से औरंगजेब ने मुगल सरदार शाइस्ता खान को जनूबी भारत की मुहिम के लिए रवाना किया। उन्होंने पहले भी पूना पर हमला किया था। इस वक्त आदिल शाही हुकूमत के साथ शिवाजी महाराज की लड़ाई जारी थी। ऐसे वक्त शिवाजी महाराज के जहन में ये बात आई कि एक ही वक्त में दो दुश्मनों से लड़ना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए विशालगढ़ पहुंचकर शिवाजी महाराज ने आदिल शाह के साथ मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के तहत उन्हें पन्हाला का किला आदिल शाह को वापस करना पड़ा। यहाँ स्वराज के क़याम का एक मरहला मुकम्मल होता है। यानी एक तरफ आदिल शाही हुकूमत थी, दूसरी तरफ मुग़ल हुकूमत, और मुग़लों ने फ़ायदा उठाया और जनूबी भारत की तरफ जो है तो अपनी मुहिम को जो है तो तेज़ कर दिया। इसलिए जनूबी मुहिम की तरफ तेज़ करने के लिए औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान, जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, औरंगज़ेब की तस्वीर भी है और शाइस्ता खान की तस्वीर भी है, तो शाइस्ता खान को जो है तो जनूबी भारत की मुहिम के लिए रवाना किया। यानी जनूबी भारत में कब्ज़ा करने के लिए जो तो रवाना किया। एक तरफ आदिल शाह थे, आदिल शाही हुकूमत थी, दूसरी तरफ मुग़लों की हुकूमत थी। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों से लड़ने की बजाय एक से ही लड़े। इसलिए उन्होंने आदिल शाह के साथ जो है तो मुआहदा कर लिया और जो पन्हाला का किला था उन्हें वापस कर दिया कि आप ले लो आपका पन्हाला का किला। और इस तरीके से यहाँ पर दोनों से ना लड़ते हुए एक से लड़ाई जो है तो उन्होंने शुरू कर दी। यहाँ पर अब हमारा जो ये सबक था, स्वराज का क़याम, 5वां सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। इसमें बहुत सारी मश्क के अंदर सवालात के जवाबात है। उन सवालात के जवाबात को आप लोगों को करना है और जितनी भी बातें यहाँ पर बताई गई है सबक के अंदर, वीडियो देखकर समझने की जो है तो पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो अपने असातिज़ा से भी जो है तो आप लोग राब्ता कायम करके समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह सबक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में जो है तो हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।